था ना, श्रीमद् भागवत कथा सुनने की जैसी इच्छा होगी हमारे हृदय में भगवान आकर विराज जाएंगे। अब श्रीमद् भागवत के तृतीय मंगलाचरण में क्या लिखा है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखात् द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष है, इसका पका हुआ फल है। जहां भी निगम शब्द आए ना, आप समझ जाना निगम का अर्थ होता है वेद। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जैसे किसी फल में तोते का मुख लग जाए तो कितना मीठा हो जाता है, और तोता किसी मीठे फल में मुख लगा दे तो वो अमृत के समान हो जाता है। इसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये पहले से ही मीठी थी, लेकिन जब से इनमें श्री सुखदेव जी का मुख लगा है ना, तब से श्रीमद् भागवत और ज्यादा मीठी हो गई है। अब तो अमृत के समान हो गई। पिबत भागवतम रसमालय में यहां लिखा है पियो। पिबत का अर्थ होता है पियो, पीना होता है ना, जैसे कहते हैं पानी पियो, चाय पियो, ऐसे ही यहां लिखा है पिबत। और ऊपर लिखा है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो फल को क्या कभी पिया जाता है? फल को तो खाया जाता है। फिर एक ही श्लोक में दो तरह की बातें क्यों लिखी हैं? क्योंकि देखो, फल में त्याज अंश होते हैं, गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, बीज भी होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में कोई त्याज अंश नहीं है। ये तो केवल रस ही रस है, रसमालयम, रस का आलय है। इसको पियो जितना पी सकते हैं। ऐसी है दिव्य श्रीमद् भागवत। अब यहां से ऐसे कथा प्रारंभ होती है। एक बार नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं, मानव के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और वहां सूत जी का आगमन हुआ है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममा। सत्रम स्वर्गाय लोकाय। अभी हमने सुना कि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और यहां लिखा है सत्रम स्वर्गाय लोकाय। तो क्या वह सब ऋषि स्वर्ग के लिए कर रहे हैं? स्वर्ग के लिए नहीं कर रहे तपस्या, स्वर्ग के लिए यज्ञ नहीं कर रहे। यहां ध्यान दीजिए, लिखा है सत्रम स्वर्गाय। स्वर कहते हैं देवता को। देवता भी जिस लोक का गान करते हैं, ऐसे वैकुंठ के लिए वे सब यज्ञ कर रहे हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय। इतने में ही वहां सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी से 6 प्रश्न किए। बड़े ध्यान से सुनना कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न किया है, कलयुगी जीवों के लिए सबसे सहज कल्याण का साधन क्या है? कलयुग में लोग बड़े आलसी हो गए हैं। मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्य बुद्धताः। बड़े ही आलसी हो गए हैं। तो हे सूत जी, आप कृपा करके बताएं कि कलयुगी व्यक्तियों के लिए सबसे सरल साधन कौन सा है कल्याण का? दूसरा प्रश्न, इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? चौथा, यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 12 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है असंख्य अवतार हैं। पांचवा प्रश्न किया है, भगवान ने कौन कौन से अवतार में कैसी कैसी लीलाएं की हैं। और छठवां प्रश्न, जब भगवान अपनी लीला को संवरण करके परम धाम चले जाते हैं ना, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में जाता है?
अब तो प्रश्न सुन के बड़े प्रसन्न हो गए सूत जी, और पहले अपने गुरुदेव भगवान को नमन किया है। सूत जी के गुरुदेव भगवान हैं सुखदेव जी, नमन किया है। गुरु की अति आवश्यकता है हमारे जीवन में। और एक बात कहूं, गुरु चाहे श्रेष्ठ ना हो, गुरु चाहे बिल्कुल श्रेष्ठ ना हो, लेकिन शिष्य का यदि शिष्यत्व है ना, तो वह भगवान से मिला सकता है। ऐसे समझिए, आप कहें कि हमारे गुरुजी इतने श्रेष्ठ नहीं हैं, इतने भजनानंदी नहीं हैं, लेकिन यदि आपके हृदय में गुरुजी के प्रति सच्ची निष्ठा है, तो वह निष्ठा ही आपको भगवान से मिला देगी। इसके पीछे एक कथा है। एक शिष्य था, अपने गुरुजी के प्रति खूब निष्ठा थी उसकी, इतनी निष्ठा थी कि कभी गुरुजी से दूर नहीं जाता था। अब एक बार गुरुजी ने कोई कन्या को, कोई स्त्री को लाकर रख लिया अपने आश्रम में। तो जितने अन्य सारे जो चेले थे ना, वो सब तो चले गए। अरे भैया, गुरुजी अब भ्रष्ट हो गए, अब गुरुजी नहीं रहे। अब तो उन्होंने कहीं की गुरु माँ लाकर रख ली, सब छोड़कर चले गए, लेकिन वो चेला नहीं गया छोड़ के। अब गुरुजी भजन वजन तो सब छोड़ दिए, केवल उन स्त्री के साथ ही रहते हैं। लेकिन शिष्य, उसकी बिल्कुल आस्था नहीं डगमगाई, उसकी श्रद्धा वैसी की वैसी रही। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने आकर कहा, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। उसने कहा, आप सच्ची में भगवान हैं? भगवान नारायण ने कहा, देखो ये साथ में गरुड़ जी हैं, इन पर बैठकर चलो, हम तुम्हें वैकुंठ ले चलेंगे। उस शिष्य ने कहा कि ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन मैं जाकर अपने गुरुदेव से आज्ञा ले आऊं कि भगवान आए हैं, मैं इनके साथ चले जाऊं कि नहीं। अब वह शिष्य गए और जाकर अपने गुरुदेव से आज्ञा लेने लगे। गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो बाहर आंगन में भगवान नारायण खड़े हैं, मुझे लेने आए हैं, आप कहें तो मैं चला जाऊं। गुरुजी ने कहा कि अच्छा, भगवान आए हैं, चलो मुझे भी दर्शन कराओ। गुरुजी आए तो गुरुजी को नहीं दिखे, क्योंकि गुरुजी पाप कर्म में लिप्त हो गए थे ना। गुरुजी को नहीं दिखे भगवान। शिष्य ने कहा कि आप इनको दर्शन दे दीजिए गुरुजी को। भगवान ने कहा कि देखो, ये बहुत ज्यादा पाप कर्मों में है, अब मैं इनको दर्शन नहीं दे सकता। शिष्य ने कहा कि ठीक है, आप दर्शन नहीं देंगे तो आप जाइए आपके गरुड़ के साथ, मुझे नहीं जाना। भगवान ने उनको दर्शन दे दिए। अब गुरुजी ने कहा कि शिष्य, अरे चेला, भगवान से जाकर पूछो ना कि गुरुजी को भी साथ में ले चलें। अब भगवान ने जैसे ही सुना कि गुरुजी को नहीं, गुरुजी को तो साथ में नहीं ले चलेंगे। अरे कितने पाप करते हैं तुम्हारे गुरुजी, इनको हम साथ में नहीं ले जाएंगे, चलना हो तो चलो। शिष्य ने कहा ठीक है, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप जाओ। भगवान से कह रहे हैं मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं गुरुजी के साथ ही बढ़िया हूं। भगवान ने कहा अच्छा चलो बुला लो गुरुजी को। अब जैसे ही गुरुजी आने लगे तो पीछे से गुरु माँ आ गई। उन्होंने कहा गुरुजी मैं भी साथ में चलूंगी। गुरुजी ने जैसे ही देखा बुलाने लगे, अरे चेला बस भगवान से ये पूछ लो कि एक और सीट खाली है कि नहीं, इनको बिठा लो साथ में, इनको भी ले चलें। अब जैसे ही भगवान से जाकर चेला ने पूछा गुरुजी आप बताओ, ये जो साथ में गुरु माँ है इनको साथ में ले चलो। भगवान ने मना कर दिया, इसकी वजह से ही सब लोग भ्रष्ट हुए हैं। ये गुरुजी भ्रष्ट हो गए, जितने शिष्य थे वो सब भी छोड़कर चले गए, सब इसी की वजह से हुआ है, इनको मैं नहीं ले जाऊंगा। मना कर दिया। अब चेला फिर से नाराज, अरे गुरु माँ नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। अब भगवान ने गरुड़ जी से कहा, अब भैया गरुड़ जी
जल्दी से जगह बनाओ। फिर चारों बैठे और चारों चले गए। यह है गुरु के प्रति निष्ठा। हमारे शिष्यत्व कैसा है? हमारे अंदर शिष्यत्व होना चाहिए। और कहीं कहीं ऐसे भी चेला होते हैं कि जो गुरुजी के भी गुरुजी होते हैं। एक चेला था, आपने सुना होगा, गुरुजी ने कहा चेला, रात्रि का समय था, कहा चेला जाओ बाहर जाकर देखो बारिश हो रही है, गाय बाहर बंधी है बारिश में, जाओ जाकर उसको छोड़ दो। कुएं को खोलने का तो आपका ही काम है, मैं नहीं कर सकता। अरे आप जैसे महापुरुष ही किसी बंधन को छोड़ सकते हैं। गुरुजी ने भी समझ लिया कि ये चेला नहीं गुरु ही मिला है। अब कुछ समय बाद फिर गुरुजी ने पूछा, अच्छा चेला बाहर जाकर देखकर आओ बारिश हो रही है कि बंद हो गई? उस चेला ने कहा, गुरुजी ये बिल्ली देख रहे हैं, ये बाहर से ही आ रही है, आप इस पे हाथ फेर कर देख लो, अगर गीली होगी तो समझ लेना कि बारिश हो रही है, और सूखी हो तो समझ लेना बंद हो गई। गुरुजी ने माथा पकड़ा, कहा अच्छा चेला एक काम करो, रात्रि हो गई थी, एक काम करो, ये जो दिया जल रहा है ना, दिया को बुझा दो। गुरुजी ने देखा कि आज्ञा मानता है कि नहीं। गुरुजी ने कहा अब रात्रि हो गई, अब हम सब सोएंगे, इस दिए को बुझा दो। तो चेला ने क्या कहा, गुरुजी, चेला ने कहा गुरुजी रामायण जी में लिखा है आंख बंद कर लो तो फिर कुछ नहीं दिखता, आप तो आंख बंद कर लो और सो जाओ, आप उसको बुझा ही मानो। गुरुजी ने कहा अच्छा गुरु मिला ये। अब अगले दिन मठ मंदिर था, गुरु आश्रम था, कोई बढ़िया शुद्ध घी के लड्डू चढ़ा कर गया। गुरुजी ने कहा वैसे तो हमारी आज्ञा मानता नहीं है, एक बार पूछ लेते हैं खाएगा कि नहीं। अरे चेला रामदास बताओ, ये प्रसाद आया है, बढ़िया सुंदर घी के लड्डू हैं, प्रसाद पाओगे? तुरंत दौड़कर कूद कर आ गया, अरे गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी, अब नहीं मानूंगा ना तो नरक में जाऊंगा। डिब्बा ले लिया हाथ में से। ऐसे भी चेले होते हैं। और एक कथा मैंने सुनी, कथा नहीं है, किसी छोटी सी, गुरु और शिष्य के प्रति वो है। एक गुरुजी थे, वे अपने चेला के साथ बंबई घूमने गए। कहाँ गए? हमारे किशनलाल जी तो बंबई खूब जाते हैं। बंबई घूमने गए, वहां समुद्र के किनारे टहल रहे थे। गुरुजी ने देखा एक बोर्ड लगा है, उस पे लिखा है डूबते हुए को बचाने को 500 रुपए इनाम है। गुरुजी ने कहा चेला एक काम करो, तुम थोड़ा अंदर जाओ, डूबने का नाटक करना, मैं आके बचा लूंगा, 300 मैं रख लूंगा, 200 तुम रख लेना। शिष्य ने कहा ठीक है, 200 मिल रहे हैं यही बहुत है। अंदर चले गए समुद्र में। पहले तो डूबने का नाटक किया, अब गुरुजी ने कहा थोड़ा और अंदर जाओ और अंदर। अब सच में ही डूबने लगे। चेला ने कहा गुरुजी बचा लो, पूरे 500 के 500 आप रख लेना, लेकिन बचा लो। गुरुजी ने कहा ओहो मैं नहीं बचाऊंगा। अरे गुरुजी 500 मेरी तरफ से भी ले लेना, लेकिन मुझे बचा लो। गुरुजी ने कहा मैं नहीं बचाऊंगा, क्योंकि वहां एक और बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था कि लाश निकालने वाले को 5000 इनाम। उन्होंने सोचा अच्छा है 5000 मिलेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन हमें हमारे शिष्यत्व पे निष्ठा रखनी है। सब तरह के लोग हैं संसार में, हमें हमारे शिष्यत्व पर निष्ठा रखनी है, श्रद्धा रखनी है गुरु जी के प्रति। गुरु चाहे कैसे हों, गुरु जी का वंदन किया है,
और हम सब भी गुरुजी से कहें कि मैं तो इस भव सागर में गोते खा रहा था, आप आ गए जब से मेरी नैया पार लगा दी आपने। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई ना इस संसार में। आसरा है दूसरा ना कोई इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। 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 हो अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अधम अधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु के मझधार में खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार
और गुरुदेव से कहें, मैं तो इस भव सिंधु के इस समुद्र में डूबा जा रहा था, लेकिन आप आ गए तो हे गुरुदेव भगवान, आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में, आसरा है दूसरा ना कोई इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। भव सागर से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरु, हे मेरे गुरुदेव। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सूत जी ने अपने गुरुदेव भगवान का वंदन किया है और इसके बाद उत्तर देना प्रारंभ किया है। एक एक प्रश्न के उत्तर देते जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। श्री सूत जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरजोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो। श्री सूत जी उत्तर दे रहे हैं कि जीव मात्र का परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। प्रत्येक जीव का यही काम है, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन का। खूब धन कमाना, खूब परिवार बढ़ाना, खूब सुख सुविधा में रहना, खूब ऐश्वर्य करना, ये कोई लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन का। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है?
केवल और केवल भगवान के चरणार बिंद में लग जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और हमारी भक्ति कैसी हो, 2 शर्तें लगी हैं। पहली तो अहेतु की भक्ति हो, जिसमें कोई मांग ना हो, और दूसरी अखंड हो, निरंतर हो। हम लोग भी भक्ति तो करते हैं, लेकिन कैसी करते हैं? यदि हम 10 रुपए का भी कपूर जला के आरती करेंगे ना, तो मांगेंगे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख भी मांग ली, संपत्ति भी मांग ली, और इस शरीर का कष्ट भी मिट जाए, सब कुछ मांग लिया। और हम बाद में थोड़ी समय बाद भगवान को पागल बनाते हैं। क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं अच्छा मेरा मुझको अर्पण है तो ला सब कुछ मुझे ही दे दे। फिर देना कुछ नहीं है, बस कहने की बात है। मंदिर जाते ना तो इतना लंबा चिट्ठा लेके जाते हैं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी मिल जाए, सब मिल जाए। आप लोग एक बात बताइए, क्या भगवान नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए? उनको नहीं पता कि हमारी क्या आवश्यकता है? हम उनको बता के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या वे अंतर्यामी नहीं है? अरे वो तो सब कुछ जानते हैं ना, फिर उन्हीं को बताने से क्या अभिप्राय है? ठाकुर जी से मांग ना रखें, अहेतु की भक्ति करें। अभी आप वृंदावन की परिक्रमा में चले जाइए, गोवर्धन की परिक्रमा में चले जाइए, जाकर पूछना भैया आप क्यों परिक्रमा लगा रहे हैं? कोई कहेगा मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई कहेगा मेरी जॉब लग जाए, कोई कहेगा मेरा अमुक काम नहीं बन रहा वो बन जाए। तो 99% लोग ऐसे होंगे जो कोई ना कोई हेतु के साथ कर रहे हैं। सबका कुछ ना कुछ कारण है। 1-8% कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति मिल जाए, लेकिन भक्ति हो तो हेतु की, और दूसरा अखंड हो, निरंतर हो। ऐसा नहीं है कि श्रावण आया तो खूब है भोले बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे श्रावण निकला, देवी मैया का आया तो देवी जी के हाथ जोड़ने लगे। जन्माष्टमी आई तो कृष्ण भगवान के। देखो पूजा सेवा सबकी करो, लेकिन अपना इष्ट एक ही बनाकर रखना है। अपना इष्ट एक ही रखना चाहिए। हमारी भक्ति अखंड हो। जैसे गंगा जी की धारा देखी है आपने, जब ऊपर से पहाड़ों से निकलती है गंगोत्री से, कितनी छोटी रहती है, और नीचे आते 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 आप इधर गंगा सागर में देखिए, ऐसा लगता है मानो सामने से दूसरा सागर चला आ रहा है। कितना बृहद रूप है। इसी प्रकार हमारी भक्ति होनी चाहिए। जब शुरू हो ना छोटी सी हो, धीरे 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 करके उसको बढ़ाएं। लोग क्या करते हैं, नवरात्रि आ रही है, हम तो भैया 9 दिन के व्रत रहेंगे, और 3 दिन में ही पता पड़ रहा है ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है, कहीं हॉस्पिटल में पड़े हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति धीरे धीरे ही प्रारंभ करनी चाहिए। भक्ति अखंड हो, निरंतर हो।